अनुबंध चातुष्टय। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है आज? अनुबंध चातुष्टय। चातुष्टय से ही ज्ञात होता है कि जो हमारा चार है मेन इंपॉर्टेंट वे हमारे अनुबंध हैं। किस प्रकार है? तत् अनुबंधौ नाम अधिकारी विषय संबंध परियोजनानी। यहाँ ज्ञात होता है जो अनुबंध कितने हैं? चार हैं। नंबर 1 अधिकारी, नंबर 2 विषय, नंबर 3 संबंध और नंबर 4 प्रयोजनानी अर्थात प्रयोजन। तो इस प्रकार हमारे अनुबंध चातुष्टय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये हमारे हैं अनुबंध चातुष्टय। अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे अधिकारी को। अधिकारी कौन होता है और किस प्रकार का प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है, यह हम पढ़ते हैं अब अधिकारी को। यह है हमारा सबसे पहला अधिकारी। कौन है? अधिकारी। अधिकारी किस प्रकार का है अब पढ़ते हैं। अधिकारी तु विधि वधि तु वेदांग न पातौ अधिगता खिल्ल वेदा अर्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मम वतान साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये क्या है हमारा अधिकारी? किस प्रकार का होता है? अधिकारी कौन है? अधिकारी वही है जिसने जन्मनी अर्थात इस जन्म में, जन्मांतरे पूर्व जन्म में, इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन करके अखिल वेदार्थ अस्मिन अर्थात अखिल संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञान उपलब्ध करके काम्य कर्म, जो काम्य कर्म अर्थात जब हम कर्मों में लिप्त होकर कोई काम करते हैं तो वो कहलाते हैं काम्य कर्म। और जो निषिद्ध है, किस में निषिद्ध है? जो कि निषिद्ध है शास्त्रों में, निषिद्ध कर्मों को त्याग किया हो जिसने, तत्पश्चात उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना कर्मों को करने से जो संपूर्ण पापों से कल्मषतया, संपूर्ण पापों से जो क्या हो गया हो? मुक्त हो गया हो और स्वच्छ हो गया हो, ऐसे साधन चातुष्टय संपन्न, चार साधनों से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी तो वही होता है जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में पहले विधि पूर्वक वेद वेदांगों का अध्ययन करके, संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञान उपलब्ध करके, काम्य कर्म तथा शास्त्रों में निषिद्ध कर्मों का त्याग किया हो, तत्पश्चात जिसका अंतःकरण नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना कर्मों को करने से पूर्ण पापों से मुक्त तथा अत्यधिक स्वच्छ हो गया हो, ऐसा चार साधन से संपन्न प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। ये है हमारा अधिकारी। अब हम पढ़ते हैं साधन चातुष्टय अर्थात साधन, वो चार साधन कौन से हैं जिनसे प्रमाता अधिकारी कहा जाएगा। पढ़ते हैं हम साधन कौन से हैं चार। वो ये है हमारी चार साधनानी अर्थात जो हमारी चारों साधन है वो किस प्रकार की हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, हामुत्रार्थ फल भोग, विराग समादिशिट संपत्ति मुमुक्षत्वानी। जो चार साधन है वो कौन से हमारे? नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, और क्या है? इस लोक में और परलोक के भोगों से फल भोगो, विराग मतलब आसक्ति। उसके बाद शम आदि षट अर्थात छह, शम आदि जो हमारी छह संपत्तियां हैं वो, तथा मोक्ष मुमुक्षत्व मतलब मोक्ष की कामना, ये हमारे क्या कहलाते हैं? चार साधन कहलाते हैं। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक मतलब ईश्वर, और जो कि एक अलग इंसान, एक ईश्वर हो गए जो कि अनित्य है, ईश्वर जो कि नित्य है, और अनित्य कौन है? जो सारा संसार है वो अनित्य है। उस वस्तु का विवेक कि हमें ज्ञात हो कौन नित्य है कौन अनित्य है। इस लोक में और परलोक में जो हमारे इस लोक के भोग हैं वो भी, और जो परलोक अर्थात द्युलोक के जो भोग हैं उनसे भी हमारी क्या? आसक्ति ना हो उनमें अर्थात अनासक्ति। शम आदि, जो शम आदि से तात्पर्य है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इस प्रकार की जो हमारी छह संपत्तियां हैं वो सब, और मुमुक्षत्व की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति,
की कामना, ये हमारे क्या है, 4 साधन कहलाते हैं। श्रम आदि 6 संपत्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट है तितिक्षा। तितिक्षा आपको ज्ञात होना चाहिए। तितिक्षा होता है हमारा क्या, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि ना लगना, ये क्या कहलाते हैं, हमारी तितिक्षा। ये होते हैं हमारे 4 साधन। तो 4 साधन कौन से हुए हमारे, नित्य तथा अनित्य वस्तु का विवेक, इस लोक तथा परलौकिक भोगों से अनासक्ति, क्षमादि 6 संपत्तियां और मुमुक्षत्व अर्थात मोक्ष की कामना। ये है हमारे 4 साधन जिनसे युक्त प्रमाता ही अधिकारी कहलाता है। इस प्रकार ये है हमारा अधिकारी। अब हम पढ़ते हैं अधिकारी के बाद क्या आता है हमारा विषय। अनुबंध चातुष्टय में अगला है हमारा विषय, उसको पढ़ते हैं कि विषय क्या है। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो दूसरे नंबर पर है अनुबंध चातुष्टय में, वह है विषय। विषय क्या है हमारा, जीव ब्रह्म ऐक्य शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्व एव वेदांतानाम तात्पर्यार्थ। ये है हमारा क्या है विषय। विषय किस प्रकार है, जीव ब्रह्म में ऐक्य अर्थात जीव ब्रह्मा का एक होना, और क्या है, विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य का प्रमेय अर्थात ज्ञान क्या कहलाता है, हमारा विषय कहलाता है। हमारा जो वेदांत सार है उसका विषय क्या है, हमारा जीव ब्रह्म का ऐक्य और शुद्ध चैतन्य का ज्ञान। ये हमारा क्या है, विषय है। अनुबंध चातुष्टय में दूसरा था हमारा विषय, और विषय क्या है, यही है विषय। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, क्या, संबंध। तीसरा है हमारा संबंध, और संबंध क्या है हमारा, संबंध है हमारा प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का जो प्रतिपादक और प्रतिपाद्य का संबंध है, वो हमारा है संबंध। जो हमारा चौथा है वो होता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है हमारा, तद एकै प्रमेयागत ज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति, स्वरूपानंद वाप्तश्च, तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति इत्यादि श्रुतेश्च। हमारा क्या है प्रयोजन, प्रयोजन है हमारा इसमें जीव ब्रह्मा के ऐक्य के ज्ञान के मध्य अज्ञान निवृत्ति पूर्वक आत्म के स्वरूपानंद की प्राप्ति, जो हमारा क्या है प्रयोजन है। ऐक्य से तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार हमारे वेदांत सार का जो ब्रह्म वाक्य है वो क्या कहलाता है, तत्व त्वम असि अर्थात जो तुम हो वही मैं हूँ। ये हमारा होता है ऐक्य अर्थात ईश्वर और जो हमारा क्या कहते हैं, हमारी जो आत्मा है और एक जीवात्मा है, जो परमात्मा और जीवात्मा है वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो इस प्रकार क्या है, जीव ब्रह्मा के ऐक्य का ज्ञान, वो ज्ञान और उसके मध्य जो हमारे अज्ञान है उसकी निवृत्ति पूर्वक जो हमें आत्मा का स्वरूप आनंद प्राप्त होगा, वही हमारे ग्रंथ का क्या है, वेदांत सार का क्या है, प्रयोजन है। ये है हमारा प्रयोजन। इस प्रकार हमारे जो चारों थे, चारों कौन कौन से थे हमारे, अधिकारी, अधिकारी कौन था, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चारों हमारे संपूर्ण होते हैं। एक बार हम विषय, संबंध और प्रयोजन को देख लेते हैं अच्छे से, तो वो हमारा इस प्रकार है कि विषय क्या है हमारा, विषय है वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्मा की एकता। ये है हमारा विषय जिसको हम ध्यान रखेंगे, जो क्या है, जीव और ब्रह्मा की एकता ही हमारा इसका विषय है। संबंध क्या है, प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, ये हमारे क्या है संबंध। और प्रयोजन क्या है हमारा, इसका प्रयोजन है हमारा ब्रह्म रूप में जानना, अपने आप को जो हमारा ब्रह्म रूप है उसमें जाना था, ब्रह्म को ही हो जाता है। अर्थात इससे तात्पर्य है कि परमानंद जो है आत्मा को प्राप्त करने का, उस परमानंद को प्राप्त करना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। अपने वास्तविक स्वरूपानंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है। इस प्रकार हमारा सबसे पहला अधिकारी था, दूसरा विषय है, तीसरा संबंध है और चौथा हमारा है प्रयोजन। इस प्रकार हमारे ये चारों संपन्न होते हैं। आशा करते हैं आपको अनुबंध चातुष्टय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली फिर किसी वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।